रात का अंधकार धीरे धीरे पूरे गांव पर छा गया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल जंगल से आने वाली झींगुरों की आवाजें ही इस खामोशी को तोड़ रही थी। गांव के बाहर पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से घर में एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम था माधवी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। माधवी का घर गांव से थोड़ा अलग पहाड़ियों के पास था। कहते हैं कि यह इलाका रहस्यमयी था और यहाँ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती थी, जिनके बारे में गांव वाले बात करने से डरते थे। माधवी का पति और इकलौता बेटा वर्षों पहले इस रहस्यमय इलाके में अचानक गायब हो गए थे। तभी से माधवी अकेली थी, पर उसे विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा लौटेगा। उस रात भी जैसा कि हर रात होता था, माधवी ने अपने बेटे के लिए भोजन बनाया था। दरवाजे के पास दिया जलाया और इंतजार में बैठ गई। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। अचानक हवाएं तेज हो गईं और दरवाजे पर एक अजीब सी दस्तक हुई। माधवी ने चौंकते हुए दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद हवा का असर है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक पुराने धूल से ढके चिट्ठी जैसे कोई चीज पड़ी थी। उसने उसे उठाया और अंदर आकर देखा। चिट्ठी पर उसके बेटे का नाम लिखा था। माधवी की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से चिट्ठी खोली। अंदर एक अजीब सा नक्शा था, जो उस पहाड़ी के इलाके की ओर इशारा कर रहा था, जहां उसके पति और बेटे के गायब होने की घटनाएं घटी थी। उस नक्शे के साथ एक संदेश था, अगर तुम अपने बेटे को पाना चाहती हो तो इस नक्शे का अनुसरण करो, लेकिन सावधान रहना, यहाँ केवल बहादुर ही जीवित लौटते हैं। माधवी ने बिना किसी देरी के निर्णय लिया। वो अपने बेटे को खोजने के लिए तैयार थी। उसने एक मशाल ली, कुछ जरूरी सामान अपने साथ लिया और रहस्यमयी नक्शे के रास्ते पर चल पड़ी। रात का अंधेरा और घना हो चला था और पहाड़ी इलाके की हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। चलते चलते उसे अचानक किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया, पर उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा था। तो चलते चलते वो पहाड़ी के उस स्थान पर पहुंची जहां नक्शा उसे ले जा रहा था। वहां एक गुफा थी जो सालों से बंद थी, लेकिन आज उसका द्वार खुला हुआ था। गुफा के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। माधवी ने साहस जुटाया और अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य बेहद रहस्यमयी था। वहां चारों ओर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी, जिसमें कुछ अद्भुत आकृतियां थीं। अचानक उसकी नजर गुफा के एक कोने में पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। जो व्यक्ति उसका बेटा था, लेकिन वो बिल्कुल शांत और स्थिर था, जैसे किसी गहरी नींद में सो रहा हो। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी। माधवी दौड़कर उसके पास गई, लेकिन तभी गुफा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। अगर इसे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। माधवी ने साहस से जवाब दिया, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरा बेटा चाहिए। तभी गुफा की दीवारों पर रोशनी बढ़ गई और चित्रकथाएं जीवंत होने लगी। माधवी के सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। एक दरवाजा उसकी सच्चाई की ओर ले जाता था, दूसरा उसकी सबसे गहरी भय की ओर और तीसरा उसकी बलिदान की परीक्षा की ओर। उसे एक दरवाजे का चुनाव करना था। माधवी ने तीसरा दरवाजे का चुनाव किया। दरवाजा खुलते ही वो एक विशाल कक्ष में पहुंच गई, जहां एक अदृश्य शक्ति उसका इंतजार कर रही थी। कक्ष के बीचों बीच एक तालाब था, जिसमें गहरे पानी में उसके बेटे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उस शक्ति ने कहा, यदि तू अपने बेटे को वापस पाना चाहती है तो तुझे इस तालाब में उतरकर अपने सारे डर और दुखों का त्याग करना होगा। अगर तेरा दिल बिल्कुल पवित्र है तो ही तेरा बेटा जीवित हो पाएगा। माधवी ने बिना एक पल भी सोचे तालाब में कदम रखा। जैसे ही वो तालाब के बीच में पहुंची, उसके भीतर का सारा डर, सारी चिंता, सारे दुख धीरे धीरे गायब होने लगे। उसके दिल में केवल प्रेम और विश्वास बचा था। तालाब का पानी धीरे धीरे शांत होने लगा और तभी उसका बेटा, जो पहले स्थिर था, वह चलने लगा। माधवी ने देखा कि उसका बेटा धीरे धीरे होश में आ रहा है। उसके बेटे ने आंखें खोली और उसकी ओर देखा। माँ। माधवी की आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू खुशी के थे। उसने अपने बेटे को गले लगाया और दोनों उस गुफा से बाहर निकल आई। उस रात की रहस्यमयी घटना ने माधवी को ये सिखाया कि सच्चे प्रेम और विश्वास के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती।
गांव वापस लौटने के बाद माधवी और उसका बेटा फिर कभी उस रहस्यमयी पहाड़ी की बात नहीं करते थे। लेकिन गांव वाले हमेशा उन दोनों की ओर देखकर सोचते थे कि आखिर उस रात क्या हुआ था, जिसे माधवी ने कभी किसी को नहीं बताया। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।